हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज आपके सामने लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसमें कौन सा सेंटेंस किस तरह चेंज हो रहा है वो मैंने आपको पूरा प्रॉपरली समझाया था फर्स्ट पार्ट में। मेरे ख्याल से आपने सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फिर भी उसमें देखिए, लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। और इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपकी इंग्लिश इसी तरह से ग्रो हो अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था देयर आर सम टेंसेस दैट वी हैव टू चेंज व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म। वी हैव टू चेंज द टेंसेस। ठीक है, जो टेंस होते हैं वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने पूरा चार्ट रखता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लेते हैं आपके सामने हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, इज, आर, एम, जितने भी इज, आर, एम ये आपके चेंज हो जाएंगे वॉज एंड वेयर। ठीक है, इसके बाद है हैज एंड हैव, ये आपका चेंज होगा हैड में। और वॉज एंड वेयर, वॉज एंड वेयर आपका हो जाएगा हैड बीन। विल एंड शैल, ये आपका चेंज होगा वुड या फिर शुड। ये मैंने इसका अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भी आपको समझाना है इसमें एक चीज। में आपका चेंज होगा माइट एंड कैन। कैन आपका चेंज होगा कुड में। ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, इज, आर, एम, वॉज वेयर में हैज और हैव आपका हैड, और यहाँ पे अगर वॉज वेयर आ गया तो आपका हो जाएगा हैड बीन। विल और शैल ये आपका वुड या शुड। इसमें एक बात अच्छे से दिमाग में रखिए कि जितने विल या शैल के सेंटेंस होते हैं 95% सेंटेंसेस में आपको वुड ही यूज करना है। ठीक है, शुड इज यूज वेरी लिटिल, बहुत ही कम यूज होता है शुड। ठीक है, बाकी में, माइट में और कैन का कैन आपका चेंज हो जाएगा कुड में। ठीक है, ये आपके थे कुछ हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, इसके बाद मैं आपके सामने दिखाता हूँ टेंसेस। जो मेन आपके टेंसेस हैं, टेंसेस किस में चेंज होंगे ये ध्यान में अच्छे से देखिए, ध्यान में रखिए इसको। सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसका मतलब देखिए, सबसे पहले जितने भी प्रेजेंट के हैं, जो सिंपल प्रेजेंट वो पास्ट में, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी यहाँ से उसका प्रेजेंट का हटके यहाँ पे पास्ट में चला जाएगा वो सीधा। अब देखिए, इसके बाद आपके आते हैं दो पास्ट के, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट है आपका, वो आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये दिमाग में रखिए अच्छे से। जो सिंपल पास्ट है आपका यानी पास्ट इंडेफिनिट, वो आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में। एंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसमें दिमाग में रखिए, जो पिछली वीडियो में गलती से मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दिया था, बल्कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। ये सिंपल पास्ट आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब देखिए, इसमें जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं सेंटेंस,
दो सेंटेंस आपके सेम जाएंगे, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और जो सिंपल पास्ट है वो भी आपका पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। इसके अलावा देखिए, एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इधर कर देता हूं इसका साइन में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस ये आपका जाएगा ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी इधर ये दोनों सेंटेंस आपस में सेम है और इधर ये दोनों सेंटेंस आपके आपस में सेम रहेंगे। ठीक है, तो इन टेंसेस को अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में देख लीजिए, नोट करिए अपनी नोटबुक में इसके। ठीक है, बाकी कुछ एडवर्ब्स हैं जो चेंज होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शो किया हुआ है, उसका लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन सी देयर। ठीक है, तो चलिए आज आपके सामने मैं शो करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था डिक्लेरेटिव, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आपको मैं दिखाता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे चेंज करना है, इसके दो रूल्स होते हैं, इसलिए इनको दिमाग में अच्छे से देखिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी जिस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, ही said to me, have you taken the meal? उसने मुझसे कहा क्या तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया सैड टू, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया पूछना, आस्क, कुछ पूछ रहा है अगला। तो इसमें जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सैड टू की जगह टोल्ड आएगा, और अगर सैड लगा हुआ है तो सैड का सैड ही रहेगा। बट अब ये आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम देखिए कैसे चेंज करेंगे इसमें। पहले तो ये देखिए, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पहले इसको देखिए, सैड टू एक ये चेंज होगा, एक इस जगह चेंज आएगा आपका, और लास्ट में इधर। ठीक है, बाकी टेंस के हिसाब से हम जो चेंज करेंगे वो अलग जाएंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सैड टू की सैड हो या सैड टू कुछ भी हो, इसमें हमें लगाना है आस्क, आस्क की सेकंड फॉर्म, ही आस्क्ड मी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले में हमेशा दिमाग में रखिए आस्क्ड ही आएगा आपका, ही आस्क्ड मी। और सेकंड थिंग, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, कैन, मे, हैज, हैव, विल, शैल, अगर इनसे आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ और वेदर कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ, मैं आपको दोनों वर्ड बता दिए, लेकिन अभी मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये लॉन्ग पड़ जाता है आपके लिए। अधिकतर मोस्टली 99% जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी आपका इफ ही यूज करते हैं, और इफ सही है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से वेदर को मैं हटा देता हूँ, आप चाहे इफ यूज करिए और वेदर दोनों ही सही है। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू। अब हमें ये देखना है यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही सेड टू मी, यानी कि यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मी को। ठीक है, तो यानी आई, इफ आई। ठीक है, यू की जगह हमने आई लगा दिया। अब देखिए सेकंड थिंग, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमें क्या करना है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। इफ आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, इफ आई हैड टेकन द मील। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, इसके बाद हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, सिंपल फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क उसमें लगा रहेगा, और जहाँ पे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे डिक्लेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, आपने सिर्फ फुल स्टॉप ही यूज करना है लास्ट में। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन द मील। ठीक है, अब देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। गोलू said to his father, are
you going to ऑफिस टुडे। ठीक है, गोलू सेड टू हिज फादर, गोलू ने अपने पिता से कहा, आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आप आज ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, यानी गोलू पूछ रहा है, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब भी है आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले, ठीक है, सेड टू, यानी कि गोलू आस्क्ड हिज फादर, गोलू आस्क्ड हिज फादर। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ठीक है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसको हमने रिमूव कर दिया। अब इस जगह आपका आ गया इफ। ठीक है, सेकंड ये देखिए आर यू, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। ठीक है, तो यानी हमने इफ ही, यहाँ पे फादर है इसलिए हमने ही का यूज किया, अगर मदर होती तो हम शी का यूज करते। ठीक है, इफ ही। अब ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। इफ ही वॉज, ठीक है, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर। इफ ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, और टुडे, टुडे की जगह आपका आ जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप। ठीक है, गोलू आस्क्ड हिज फादर इफ ही वॉज गोइंग टू ऑफिस दैट डे। ठीक है, ये आपके थे हेल्पिंग वर्ब से दोनों क्वेश्चंस, दोनों सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, इनको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं। कहीं पे कभी कभी कोई इफ या वेदर नहीं लगाता है हेल्पिंग वर्ब से, और अगर जो क्वेश्चन वर्ड शुरू हो रहे हैं कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसी जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए एक मैं आपको बताता हूं, प्रिंस said to the boys, ठीक है, प्रिंस said to the boys who has broken this window, यानी प्रिंस ने लड़कों से कहा ये खिड़की किसने तोड़ी है, हु हैज ब्रोकन दिस विंडो। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट थिंग, सेड टू की जगह सेम वही आस्क्ड, यानी प्रिंस आस्क्ड द बॉयज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, ये देखिए अब यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन वर्ड लगा है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, विच, ठीक है, तो हमें इधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का सीधा रिमूव करना है और इसकी जगह कोई भी नया वर्ड यूज नहीं करना हमने। इसके बाद हमने सीधे सीधा प्रिंस आस्क्ड द बॉयज हु हैज ब्रोकन दिस की जगह दैट विंडो। ठीक है, प्रिंस आस्क्ड द बॉयज हु हैज ब्रोकन दैट विंडो। ठीक, ये सीधे सीधे यहाँ पे हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का रिमूव कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में कभी भी हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते। ठीक है, और दिस की जगह आपका आ गया दैट विंडो। अब देखिए आपको एक और एग्जांपल इसी में से बताता हूं, इंट्रोगेटिव का ही, क्वेश्चन वर्ड वाला। ही said to his mother when will you return tomorrow। He said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा when will you return tomorrow, यानी कल आप कब वापस आओगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, he
सेड टू की जगह आ गया आस्क्ड हिज मदर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा रिमूव कर देना है। इसके बाद डायरेक्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो सेम वही आप सब्जेक्ट को पहले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लीजिए, क्योंकि इस जगह हमारा सब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए हमने इसको सेम वैसे के वैसे लिखा है, बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू, अब यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, शी को, ठीक है, यू का मदर यानी शी, ठीक है। तो व्हेन शी, अब जैसे मैंने बताया था कि विल, जो मैंने आपको पिछला 4 दिखाया था, विल किस में चेंज होगा, वुड में। व्हेन शी वुड रिटर्न, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, ठीक है। ही आस्क्ड हिज मदर व्हेन शी, इधर कर दिया, विल की जगह वुड इधर आ गया, व्हेन शी वुड रिटर्न, और टुमारो की जगह आपका आ गया द नेक्स्ट डे, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव। उम्मीद है आपको सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।